पहले मेरा होगा। सही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ आज हुरैन रिमोट जॉब वाली हैं, स्कूल से ताल्लुक़ रखती हैं और मैं एक रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तो आज हम इनसे इनके बारे में पूछेंगे कि ये पूरा दिन स्कूल में क्या करती हैं, क्या सीखती हैं और इनको क्या-क्या आता है और ये आगे क्या लर्न करना चाहती हैं। तो हुरैन अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाइए। अच्छा, तो उनके पास आप क्या काम करती हैं? सही। तो रिमोट जॉब आप किस तरीके की दिलवाती हैं? कैसे दिलवाती हैं? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतनी सी उम्र में ये इतने बड़े-बड़े काम कर रही हैं स्कूल में रहते हुए। तो इसीलिए आपको भी आना चाहिए, इसी तरह सीखें। और जैसे कि मैं कॉलेज में हूँ, तो अब मेरा भी इंट्रोडक्शन ये लेंगी, तो आप मेरा इंट्रोडक्शन लीजिए और मुझसे पूछिए क्या सवाल पूछना है। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है, मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मुझे आए हुए तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं और यहाँ पर मैं इस वक़्त 7 भाई के अंडर इंटर्नशिप पर हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। लाइक फ़िलहाल जो मैं चला रहा हूँ वो कार्बन क्रेडिट्स का पेज चला रहा हूँ। उसमें जितनी भी कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड हमारी जो फ़ील्ड है, उसमें हमें कंपनीज़ के साथ इंटरेक्शन करनी होती है और अपना जो है ना उनके साथ जो उनकी एमिशंस रिक्वायरमेंट होती है ना, उनको हमें पूरा करना होता है एज़ अ सोर्सिंग पार्टनर। वैसे ज़्यादातर लोगों का अच्छा नहीं होता फर्स्ट डे, बट माई एक्सपीरियंस वाज ऑसम। बिकॉज जहाँ पर मैं गया वहाँ पर मुझे पहले ही दिन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लाइक मैंने पहले तो इंटरेक्शन करी बाकी स्टूडेंट्स से, कॉलेज के कुरगी में कौन कौन रहता है, क्या सिस्टम है, क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। तो पहले ही दिन मैंने स्टार्ट अपनी जर्नी शुरू कर दी थी एंड फर्स्ट वीक मैंने निकाला एंड उस वीक के अंदर मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं दिखी अपने आसपास। तो मेरा तो अच्छा गुजरा एंड उसके अलावा दूसरा आपका सवाल क्या था? हाँ, क्यों ज्वाइन किया मैंने? मैंने ज्वाइन इस वजह से किया, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने एआई सीख रखी थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं एआई के अंदर जो सीखना मुझे लाज़मी है, लाइक एजेंटिक एआई जो इस वक़्त मैं सीख रहा हूँ और मैं अपने वर्क को उसके थ्रू बना भी रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने उस टाइम सीखनी थी एंड मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो थी एक माहौल। घर में कोई भी इंसान रहता है उसके पास वो माहौल नहीं होता, वो उस हिसाब से चीज़ें नहीं सीखता। अगर वो सीखना चाहे भी तब क्यों? क्योंकि घर में हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर के काम करने होते हैं, जैसे लड़कियों को भी और लड़कों को भी। तो उन कामों से बच के अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको एक पूरा माहौल चाहिए होगा और एक तरह से आपको सब कुछ सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए होगा, इंटरनेट चाहिए होगा। और जिस तरह अभी ये माहौल है काफ़ी जो शोर शराबा है, वो इसी वजह से है कि सब हमारी तरह बातचीत कर रहे हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इसलिए मैंने रेहान कॉलेज ज्वाइन किया। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, मुझे पता कैसे चला। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता तो इतना नहीं चला था क्योंकि मैं ज़रा वेब डेवलपमेंट फ़ील्ड में था और मैं उसी में ज़्यादा एक्टिव था। मुझे इस बारे में अब्बू ने बताया था, वो ज़्यादा फेसबुक पे एक्टिव थे और मैं फेसबुक यूज़ भी नहीं करता था उस टाइम इतना। तो उन्होंने बताया कि फेसबुक पे इसी तरीके से एक रेहान कॉलेज है, वहाँ पे आपकी मतलब की चीज़ें हैं, सब कुछ आपको सिखाएँगे। मैंने बोला देखता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च की, थोड़ी बहुत चीज़ें देखी एंड जनवरी में स्टार्टिंग मंथ ऑफ 2026 मैंने देखा इनका एक वो हो रहा था एक्सपो, उधर हम लोग गए हुए थे ऑलरेडी। वहाँ पे इनका एक स्टॉल दिखा रेहान कॉलेज का। मैंने अब्बू को बताया इसी तरीके से कॉलेज का दिखा है, चलें जाते हैं और बातचीत करते हैं और देखते हैं क्या सिस्टम है। तो हमने बातचीत करी और वहाँ पे सब कुछ किया एंड फिर हमें वहाँ से पता चला कि हाँ हाँ इस तरीके से आप एडमिशन लेके आ सकते हो और सीख सकते हो। उसके बाद फिर मैं इधर आ गया रमज़ान के बाद।
तो जब आपको आपके फादर ने बताया तो आप मतलब ये होता है कि फादर तो आपका साथ ऐसा असल में पता है क्या, ये एक सवाल ऐसा टेक्निकल है कि इसके ऊपर माइंडसेट का होता है। कुछ लोगों को इसलिए यकीन नहीं होता क्योंकि वो एक स्कूल वाली रीति में चलते हैं, 1 से लेकर 10 तक जमात पढ़ते हैं, फिर 11, 12, 13। मैं ऑलरेडी जो कि मैंने 10 जमात करी, फिर मैं इस चीज़ से हटना चाह रहा था कि यार मतलब क्या 10 साल लगाओ, फिर उसके बाद सीखो, और उसमें भी आपको वो इस काबिल नहीं बनाते कि आप जो है ना कुछ कर सको, आपको फिर खुद मेहनत भी करनी पड़ती है। तो मैं ऑलरेडी उस टाइम पे स्ट्रगलिंग फेज में ही था, तो मुझे ऐसा ही एक स्कूल दरकार था। तो लाइक उस टाइम मेरे बजाय ये फील हुआ ना कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आई वाज लाइक वाओ, इट्स अवेलेबल। मैंने डायरेक्ट ज्वाइन किया। मुझे 3 महीने हो चुके हैं। यस। आपकी मेरी एज 22 साल। अच्छा आप वेब जी, मैं वेब डेवलपमेंट में हूँ पर्सनली, एंड मैं एआई के थ्रू वेबसाइट्स बनाता भी हूँ, एंड वो जो है ना स्केल भी करता हूँ, सिक्योरिटी भी देखता हूँ सारी। नो, वाइब कोडिंग इज डिफरेंट। लाइक कोडिंग, मैं खुद कोड लिखता हूँ एआई के थ्रू, एंड उसको मैं खुद से देखता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, और मतलब एआई के साथ थ्रू मिक्सअप है। वाइब कोडिंग इज अ टोटल डिफरेंट थिंग। वहाँ पे आप प्रॉम्प्ट देंगे, आपकी वेबसाइट हाजिर है। मैं कोड एआई से ही लिखवाता हूँ, बट जो मैनेज होती है ना चीज़ें वगैरह, लाइक आपकी फाइल मैनेजिंग हो गई, टेक्नोलॉजी यूज़ करना हो गई, टेक्नोलॉजी जिस तरह वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल एआई स्टूडियो, वहाँ पे आप कमांड देंगे, आपको चीज़ मिल जाएगी। मैं यूज़ करता हूँ नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस में आपको पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, आपको नोट जेएस की ज़रूरत पड़ती है, एंड एचटीएमएल, सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, ये चीज़ें आपको रख के एआई से आपकी कोड लिखवाते हैं, एंड ये चीज़ें आप खुद स्केल करके मैनेज करके प्रोफाइल बनाते हैं वेबसाइट। जी, अब तक मैंने 10-15 बना चुका हूँ, और मेरी सारी वर्सल पे अपलोडेड है, गिटहब पे भी अपलोडेड है। अगर आप बोलेंगे तो आपको लिंक भी भेज देंगे। आप मुझे बता सकते हैं आपको खुद पर्सनली कौन सी वेबसाइट पर्सनली मतलब बनाई है जो मैंने, उसमें मुझे CNN फ्लोर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो इसलिए क्योंकि उसमें मैंने एक नई चीज़ ट्राई की थी कि मैं चाह रहा था कि एक एपीआई हमेशा मैंने इंटीग्रेट की, मैंने उसमें 5 पूरी कर दी। 5 एपीआई इंटीग्रेट किए, उनको राउटिंग की है, एंड उसमें आप जितनी मर्जी उसमें रिक्वेस्टें भेजें, आपकी कभी लिमिट रीच नहीं होती। आप मुझे ये बताइए आप यहाँ से दिखाते हैं आप यहाँ पे बच्चे आई हो गया मुझे इधर आते हुए 1 महीना होने वाला है, लाइक 2 वीक्स हो चुके हैं। अभी माहौल कैसा लग माहौल यहाँ का काफ़ी गुड है, सीखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। मेंटोरशिप और गाइडेंस सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ सिखाते हैं, बताते हैं। बाकी अगर आप किसी से पूछोगे कुछ भी तो वो आपको गाइड करेंगे और बताएंगे। लास्ट आप ये बता सकते हैं कि आप और ज़्यादातर मैं अगर मैंने पिछले 2-4 दिनों में भी कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट थे मैं उनसे ये 3 महीने में आपको ऐसा लगा कि फीलिंग आई कि एडवाइस कौन सी वाली? मतलब जैसे कि अगर हम घर में होते हैं तो हमें अलग से फीलिंग आती है कि हम घर पर ऐसी फीलिंग आई घर वाली फीलिंग यहाँ थोड़ा आना मुश्किल है, क्योंकि हम यहीं रहते हैं, हॉस्टल लाइफ है, तो मुश्किलात होती हैं। घर में इतनी मुश्किलात नहीं होती, तो घर वाली फीलिंग ज़रा आना मुश्किल है। बाकी गुड है, मतलब एवरेज हॉस्टल लाइफ से ये हॉस्टल लाइफ मैं बेहतर समझता हूँ कि ये बेहतर है। अच्छा अब एक लास्ट लास्ट एडवाइस किसके लिए, आपके लिए या जो ऑडियंस है उनके लिए? सबके लिए लास्ट एडवाइस, एक जनरल एडवाइस देना तो मुश्किल है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स के लिए एक एडवाइस दूंगा। जो आज की जो यूथ है, अगर वो स्कूल के उसमें रहती है तो आप सीखेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी अलग से खुद से। लेकिन अगर आप रेहान कॉलेज में आते हैं तो आपकी वो मेहनत सिंगल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी एक अपडेटेड और आज की जनरेशन की एंड आने वाली फ्यूचर प्रूफ की जो टेक्नोलॉजीज हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनके ऊपर सीखेंगे चीज़ें, और उस हिसाब से आप खुद को बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक ये बेनिफिट एज रहेगा। यही मेरी एडवाइस, और कुछ भी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह।